आज ना मैं सोच रहा हूँ कि कोई अरीब वाला प्रो मैक्स प्रैंक करे। 2 दिन से मैं बीमार था, सबको पता तबीयत खराब थी। मैं सोच रहा हूँ कैसा करूँ बेहोशी प्रैंक। ससुराल वालों की असलियत पता चलेगी मेरे को। नहीं पता लगता है ससुराल वालों की असलियत जानने आए आप यहाँ पे हैं। प्रॉपर एग्जीक्यूशन करनी है इंशाल्लाह। अपने बोंगे तरह एग्जीक्यूशन नहीं करनी। बड़ा मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इकरा कवल जब बोंगे प्रैंक करती, मैं जो हूँ ना इस वक्त करने वाली हूँ अरीब साहब के साथ डबल प्रैंक। मुझे थोड़ा इधर भी होशो की दिखाना कैसे होंगे। सर बहुत दर्द हो रहा है। इधर आओ जल्दी आओ जल्दी, यहाँ इकट्ठे हो जल्दी। तुम लोगों के साथ अभी होने वाला है एक प्रैंक। अरीब जो है ना वो बेहोश होगा, तुम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं देना। छेती कर ले, तू कहीं जा रही है हुन मेरे पेट से जरा हैगा वो खारिश हो रही है। अभी देखना इसका जो है ना ऐसा प्रैंक फ्लॉप करूंगी ना कोई याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम यार, इकरा मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है यार। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन मेरा दिन में ही शुरू हुआ है क्योंकि आज जो है वो अनाविया को संभालने के लिए सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। लेकिन आप लोग मुझसे गिला कर रहे थे कि आप पिछले 2 दिन से आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं भाई कि मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा मसरूफ हो गई थी, इतनी ज्यादा मसरूफ हो गई थी कि बस ना आप पूछें। क्योंकि समटाइम ऐसा होता था, पहले तो मामा उसको देख लेती थी, अब इस तरह से होता है कि मामा ने सुबह जैनब को स्कूल छोड़ने जाना है, फिर राबिया को छोड़ने जाना है, फिर राबिया को यूनिवर्सिटी से लेने जाना है, फिर जैनब को लेने के लिए जाना है। तो इतनी मामा की ड्यूटी टफ हुई भी थी कि वो जो मेरी वाली ड्यूटी थी ना वो मेरे पास वापस आ गई थी। और मैं उन दिनों में जो है ना वो बार बार उठी थी और मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही थी। और अभी आज थोड़ी नींद पूरी हुई है तो मैंने अपना जो है ना वो व्लॉग स्टार्ट किया है, वापस फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ। लेकिन कभी इस तरह से जो है वो ऑफ कर लिया करूँ तो समझ जाया करे कि रीजन इज अनाविया। क्योंकि वैसे तो कोई रीजन नहीं होती, बच्ची को मेरी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है और अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है, पहले वो दूध पीती थी सो जाती थी, अब वो दूध पीती और वो जागती और वो कहती है मेरे से बातें करो। तो बस उसे बातें करने के लिए हमको भी जागना पड़ता है। खैर अभी सीन ये है कि आप लोग सोचे कि भाई इकरा अभी मजेदार किस्म के व्लॉग्स नहीं लेकर आए, तो भाई बड़े मजेदार किस्म के व्लॉग्स आएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने घर भी वापस जाने वाली हूँ। तो काफी सारी चीजें जो है वो मैंने प्लान आउट की हुई है, लेकिन आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो फिर भाई नाराजगी पक्की है मेरी आपसे। पीरियड में 2 दिन ऑफ करते ना, मैंने 5 दिन ऑफ करना शुरू कर दिया। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी खैर मॉर्निंग इतनी हसीन जमील हुई है कि यार ऐसे लग रहा है जैसे मौसम बहुत प्यारा है। मौसम जरा सा रूठा हुआ है, आए हाय हाय, मजेदार किस्म का मौसम है। अभी चलते हैं अंदर जाके नाश्ता वाश्ता देखते हैं और देखते हैं कि घर में सब क्या कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, यहाँ पे तो किचन में काम हो रहा है लेकिन नाश्ते का तो कोई अता पता ही नहीं है किचन की, क्योंकि पहले सफाई होगी फिर नाश्ता होगा। लेकिन यहाँ पे जो कटा हुआ है ना सामान, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे कुकिंग होने वाली है। लेकिन कुकिंग करने कौन वाला है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बाहर भी काफी सारा सामान जो है वो आ चुका है इस वक्त। ओए होए होए, मम्मा फ्रूट्स में लाई है भाई जापानी फल, बनानाज, एप्पल, कद्दू और साथ में टमाटर, धनिया। तो मुझे जहां तक आज लग रहा है फ्रूट्स की अपनी जगह, लेकिन आज कद्दू गोश्त बनेगा क्योंकि कद्दू को देख के लग रहा है, और कद्दू कभी सिंगल बनते नहीं है। और मम्मा यहाँ पे बैठ के अस्तगफिरुल्लाह, इतना कपड़ा मम्मा यहाँ पे कपड़े समेटते हुए, ये चेक करो भाई, अल्लाह अल्लाह। मम्मा यार ये क्या कर रही है आप कपड़ों के हालात? गर्मियों के रख रही हूँ, सर्दियों के निकाल रही हूँ। गर्मियों के रख रही है, ये अब सब रखे जाने हैं। हाँ। लेकिन अभी भी ये पहने जा रहे हैं। उस लेवल की सर्दी नहीं आई और इतना कमरे में कम अंधेरा क्यों किया हुआ है? ये लो भाई हम लाइटें शाइटें ऑन करते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पे मम्मा ने मेरी जोड़ के रखी हुई है। गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े ऊपर नीचे जो है ना वो सेट वेट कर रही हैं। और 2-4 शॉपर तो ऐसे ही जोड़े हुए। मम्मा ये शॉपर किस लिए जोड़े हुए आपने? ये वाले शादी पे गए थे ना, वो निकाले थे, अब ये रखने हैं सेट कर। ये एक शॉपर निकलता है हर दफा कैबिनेट से, हर दफा निकलता है, हर दफा गन जलता है। और अंदर जो है वो अपनी जो फेवरेट खाला है ना मेरी बेटी की, वो उसके पास ड्यूटी दे रही है। तो फिर तुमने दे दी अपनी ड्यूटी? सोनी गई थी, सुला रही थी, उठ गई थी फिर से वो पीछे देखो फिर उठ गई है। ये देखो भाई अब हीरू खाला जो है ना वो बतियाना स्टार्ट हो गई। मेरे ख्याल से उसको भूख लगी, उसको फीडर दे दो। भाई किचन में जो है वो नाश्ता बनने लगा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि नाश्ता जो है ना वो बना कौन रहा है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई,
तुम नाश्ता बनाने आई हो या स्नैप बनाने आई हो? स्नैप बना एक तेरी स्नैपचैट तो मैं तंग आई पई हूं। सारे कहते हैं लगता है आपने अपनी बहनों को सीरियस ले लिया। मैं तंग नहीं आई हुई, लोग बड़ी अपडेट लेते हैं मेरे से। मेरे तो तुम सारी अपडेट देने पे ये देखें जी। और यहाँ पे क्विक अपडेट मिलती है, पता है ये भी व्लॉग लगेगा, ये पहले ही आ गई होगी। हीरा तुम हमारे व्लॉग्स लीक करती हो यार। और किसी ने मुझे कमेंट किया तुम लोग जा रहे शादी पे, मैंने लुक्स लगाई। आई अल्लाह, आपने उनकी पहले ही लुक्स लगा दी हैं। मैंने कहा पहले लोग लगाते रहे तो कोई गाइस हमारे घर में जो है ना वो हीरा बनी हुई है पेपराज़ी, यू नो, पैप्स जहाँ हम जाते हैं ये अपना कैमरा लेके आ जाती है। नाश्ता बन रहा है उसकी रेसिपी शेयर करना शुरू कर देती है। मेरा ये स्पेशल ऑमलेट की रेसिपी मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की, मैंने कहा लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ठीक है, तो मैं व्लॉग में उसका प्रूफ दिखा रही हूँ। भाई मेरी बहन जो है ना वो बड़े मजे का कुचुम्बर अंडा सालन बनाने लगी। इट्स काइंड ऑफ टर्किश वाली वाइब। बस कर दे, बंदा पाकिस्तान से ना होता टर्किश हो जाता है, पाकिस्तानी ऑमलेट का हो इसको। और इधर ये मोहतरमा पहले से ही नाश्ता कर रही है मुंह बना के, और ये खा रही है भाई भिंडी गोश्त साथ में चीज। बहुत मजे की भिंडी है, बहुत मजे की। मैंने पूछा आपसे? मैं नहीं बता रही, जाओ यहाँ से। मत बताओ, मैंने पूछा भी नहीं। तो कैमरा लेके क्यों आई हूँ मैं? पैप्स। ओए होए चलें जी, इतना मजे का काले प्याजों वाला मजे का अंडा बनाया तो टेस्ट करके बताऊंगी। यार हीरा ये तुमने काले प्याज डाले अंदर, यार इसी का ही तो टेस्ट। साड़ के तुमने प्याज। ये सब यही कहते हैं लेकिन ये यही है जो भी है। मुझे ये नहीं पता था कि तुमने ये हरकत करनी है, मैं पहले ही तुम्हें इनकार कर देती, लेकिन मैं अब खा के बताऊंगी। अगर ना मजे का हुआ तो फिर तुम्हें मैं बताऊंगी। इसने प्याजों को बिल्कुल, एक होता है प्याज ब्राउन करना, तुमने उसको साड़ के रख दिया यार। कोई बात नहीं, अब तुम ना सड़ो, खा लो चुप। जैसे रिश्तेदार हमारी कामयाबी से सड़ते हैं ऐसे तुमने प्याजों को हांडी में साड़ दिया। लगा रिश्तेदार ऐसे ही बदनाम है, सारे ही सड़। तीसरा बंदा। अरे हाँ वैसे सही बात है, ये बात तो है। अब नाश्ता वाश्ता करते पहले मैं टेस्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ उसने कैसा बनाया। मजा आया, मजेदार। फाइनली मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था भाई, दिल खुश हो गया, दिमाग खुश हो गया, पेट खुश हो गया। ओए होए इतना मजा है ना नाश्ता करने का कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन एक लड़की और किचन में गई हुई है, आपको दिखाती हूँ कि वो कौन है जो नाश्ता बना रही है अपना। ये मैं किसको देख रही हूँ आज किचन में, और ये क्या बनाया जा रहा है? मैं तो नाश्ता बना रही हूँ अपने। आज खैर है, आज नाश्ते खुद बनाए जा रहे हैं। पहले हेरा लगी हुई थी और अभी तुम ये क्या बना रही हो? मैं मीठे स्लाइस बना रही हूँ। फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। चलो मेरे लिए भी थोड़ा सा बना देना, ठीक है? आपने भी खाना है? हाँ थोड़ा टेस्ट यार कर वो अंडा खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तेरे से थोड़ा सा लेके खा। खराब हो गया, मुझे पता ही नहीं। ये देखें गाइस, राबिया कुकिंग करती हुई आपको कैसी लग रही है? देखो जरा, पहली दफा कुकिंग कर रही है और ये देखो जरा क्या राबिया, इतना ज्यादा उसको इतनी देर डिप रखोगी तो वो नरम पड़ जाएगा, तो वो टूटेगा ही ना राबिया। नरम ही बनाया है इसीलिए। हाय अल्लाह, लोग इसको राबिया क्रिस्पी रखते हैं, नरम ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ मुझे पता। चलो अब तुम नाश्ता बनाओ, मेरे लिए भी बना देना। लेकिन आज मेरे घर वालों की खैरियत नहीं लग रही, मेरी हर बहन आगे अपनी मर्जी का नाश्ता खुद बना रही है यार। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी गाइस, सीन ये है कि अनाविया को हमने सुला दिया है। मामा और फातिमा जो है वो कहीं निकले हैं, और यहाँ पे बाजी जो है वो मेरा ख्याल से धनिया प्रैक्टिस कर रही है। सारे जान की धनिया इकट्ठे करके यहाँ पे जो है ना वो पूरा जो है वो क्या किया जा रहा है, इकट्ठे करके अलग करके इसकी चटनी के लिए कलेक्ट किया जा रहा है। और राबिया मोहतरमा तैयार हो रही है। ये बाहर कौन है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, आपका क्या हाल चाल? मैंने आपसे मिलना नहीं था, मैं आपसे लड़ी हुई हूँ। अरे पिछले 2 दिन से जो है वो मैं व्लॉग नहीं बना रही, ऊपर से पिछले एक दिन, उससे एक दिन पहले आप मेरे व्लॉग में नहीं आए। लोगों को लड़ा मेरी और अरीब की लड़ाई होगी, मुझे मैसेजेस आ गए हैं। हमारी लड़ाई हुई है, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ सिर्फ, ठीक है ना? हाँ, अरीब देख लें, ठीक है, हाँ ठीक है। वो इतनी प्यारी आज तैयार हुई हुई ना, अभी आप तैयार हुई है, मेरा हार्ट बंद हुआ है। क्यों? अभी बाहर मैं मिला हूँ फातिमा से, व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, कह रही मेरी तबीयत खराब। मैंने कहा 2 दिन से मेरी तबीयत खराब, बुखार हुआ हुआ, इतना तबीयत खराब थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। कह रही थी मेडिसिन लेने जाना मैंने, तो मैं अंदर जा रहा था तो कहती चाबी दे, मैंने गाड़ी लेके जाना है। अब वो दोनों को मैंने सिखाया गाड़ी चलाना सारा कुछ। अब आंटी कहती तू इधर खा रही है कि मेरे से चलेगी तो मैं चला के आ जाऊंगी, वरना मैं तुझे बता दूंगी। 5 मिनट हो गया निकले हुए, वापस ही नहीं दोनों। अब या फिर आंटी ने गाड़ी चला दी है या फिर गाड़ी ठोक गई है, मुझे पता नहीं क्यों। नहीं ये तो बाइक गुजरी। अरे प्लीज लेके निकली है, कहती गिर गया लगेगा। मैंने कहा आंटी लो, कहती है अगर फातिमा ने गाड़ी ने कहा कि अगर चला ली ना तो मुझे गाड़ी लेके देंगे। मैंने कहा अगर नहीं ना चलाई तो 2 गाड़ी लेके देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी भी कुछ हो सकता है ना। हाँ अल्लाह खैर करे। लेकिन आपकी और मेरी तो लड़ाई है सोशल मीडिया पे, मेरी और आपकी लड़ाई चल रही है यार। वही ना कि 2 दिन गैप था। सोशल मीडिया पे लड़ाई है, तो वाड़ी मेहरबानी और लड़ाइयां ना करवाओ। खुश रहो तो खुश रहने दो, लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा, हंसी खुशी रहो, जिंदगी एंजॉय करो। वैसे पिछले 2 दिन मैं तो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन उनके अब्बा जी को हुआ था बुखार, वो घर से बिल्कुल नहीं निकले, वो रेस्ट कर रहे थे। और
और अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से बेहतर है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो आज आए हैं मिलने के लिए। मैं तो बीमार था ना, तो मैं तो इसलिए नहीं आया ना किया। तुमने क्यों 2 दिन व्लॉग डाला? लोग मुझे मैसेज करने लगते हैं भाई आप जाते नहीं है व्लॉग में, व्लॉग नहीं बनता, ये क्या तरीका है यार? नहीं ऐसी बात नहीं है अरीब, देखें अनाविया जो है ना वो पिछले 2 दिन से उसने मुझे खपाया हुआ था, तो अब वो बड़ी हो रही है ना तो वो टाइम मांगती। मैं उसको सुलाती हूँ, वो टक, मैं सुलाती हूँ, वो सोती नहीं है। वो टक नहीं करती, अब कहती है पता है गुस्सा। अब मैं उसको फीडर पिला रही थी ना, जरा सा इधर उधर जाके से करती है, पता लगता है अरीब का चलता ना कि इकरा की बच्ची है। हाँ, गुस्से में देखा, ये देखो जो पे होते हैं ना माँ बाप यही करते हैं। जो बच्चे है ना कोई गुस्से की बात हो, माँ पे गई है वो कहेगी बाप पे गई है। ऐसे ही होता रहेगा ये चीजें, है ना? तो जाहिर है अरीब हम पे गई है, बस अब खुश हैं आप के अंदर अपनी बेटी से मिले। पहले खुश तो हूँ लेकिन परेशान भी हूँ। ये आंटी है और फातिमा पता नहीं कहाँ चली गई है। करे वापस आती फिर देखते हैं कि गाड़ी में डेंट पड़े हुए हैं या क्या हुआ। ऐसा बोलना है अब यहाँ पे आपको। मेरी शहजादी, मेरी परी, मेरी राज दुलारी। मम्मा ने बहुत तंग किया 2 दिन, टेंशन न ले। अब मैं मम्मा को तंग करूंगा आधे घंटे में। 2 दिन का सारे बुकरे लूंगा। खिलाफ करें उसको मेरे। टेंशन पापा आ गए। मैं कहा एक रात बाहर चक्कर लगा के आए, देख के आए कहाँ गए हैं वो लोग। मुझे तो टेंशन होने लग गई। आंटी मेरी बात सुने, मम्मा को वाकई नहीं आती, मेरी बात सुने। राबिया जो है वो तैयार हो। राबिया तो मैं नाविया का ध्यान रखना, बाहर वॉक करने जा रहे हैं। वॉक करने नहीं जा रहे, देखने जा रहे गाड़ी कहाँ गई है, आंटी कहाँ गई है। हाँ वही देखने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखना, उसका कमरे में लेटी हुई है वो। चले जी घर एकदम सन्नाटा खेज हुआ हुआ। हीरा भी ऊपर गई हुई है। सन्नाटा खेज तो हुआ है ना, लेकिन अभी बाहर जो एक वजह से और लेके जा रहा हूँ। क्या कोई सरप्राइज है मेरे लिए? कुछ तो सरप्राइज का प्लान। 2 दिन बाद आए हैं। 2 दिन बाद आया हूँ और बहुत मच्छर मरा है। 2 दिन बाद आया हूँ। हाँ। लोग आए नहीं है, ठीक है? ठीक है। सीन ये है कि आज ना मैं सोच रहा हूँ कि कोई अरीब वाला प्रो मैक्स प्रैंक करे इन लोगों पे। आपके प्रो मैक्स वाला? अरीब यार क्या आपका दिमाग है जो सोचता है? मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, लोग इतने कमेंट कर रहे थे अरीब भाई कोई आपने इतना टाइम हो गया कोई प्रैंक ही नहीं किया। अरीब भाई वाला प्रैंक, इकरा वाला बोंगे प्रैंक नहीं। क्या मतलब इकरा वाला? आपके साथ इकरा कमल ने इतने अच्छे प्रैंक्स किए हैं। साइड लाइटें ऑन करें अब। मेरे दिमाग में बड़ा आइडिया है, बताएं। 2 दिन से मैं बीमार था, सबको पता तबीयत खराब थी। हाँ। मैंने आज करना है, मैं सोच रहा हूँ कैसा करूँ बेहोशी प्रैंक। अच्छा। मैं प्रॉपर एक्टिंग करूंगा इन लोगों के सामने बेहोश होने की। तुमने कैमरा प्लेस करना है, सारे गायब है। हाँ। जब आएंगे ना इधर बैठेंगे सोफे के अंदर पास। हाँ। तुमने यहाँ पे कैमरा प्लेस कर देना है हमने, ठीक है? हाँ। और मैंने एक्टिंग करनी है बेहोश होने की। ठीक है। देखते हैं मेरे ससुराल वालों का क्या रिएक्शन होता है मेरे बेहोश होने पे। आज मेरे ससुराल वालों की असलियत पता चलेगी मेरे को। नहीं पता लगता है ससुराल वालों की असलियत जानने आए आप यहाँ पे हैं। प्रो मैक्स ब्लॉगर के साथ प्रो मैक्स मेरे जो प्रैंक होते फिर ऐसे ही होता है ना, बड़ा अच्छा होता है। प्रैंक नहीं किया, ऐसी टेंशन ऐसी चीजें चल रही थी, काम शाम खपत वगैरह, कोई प्रैंक श्रैंक कुछ किया नहीं, शुगर लगाया ही नहीं कोई आज का। लेकिन शुगर लगेगा ये मेरा पता है, क्योंकि अरीब साहब ने ये कहा कि आज प्रैंक करेंगे हम, ठीक है? ये इकरा ने नहीं कहा, इकरा के बोंगे प्रैंक नहीं, अरीब का प्रैंक। अरे मेरे प्रैंक आपको बोंगे लगते हैं? जिंदगी में आपके साथ जितने मैंने प्रैंक किए लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, तो मुझे ट्रिगर नहीं करेंगे। मैं आप मेरे साथ पंगा ना लें आप। मेरे लिए तो बोंगे होता था ना, मुझे मेरे साथ प्रैंक हो रहा होता था। तो फिर आपने ये प्रैंक करना है अपने ससुराल वालों की असलियत जानने के लिए। मेरे हस्बैंड साहब ने कहा प्रैंक किया बेहोश होने का। अरे फिर ये लोग तो सीधा आपको एम्बुलेंस में ले जाएंगे, आप इतने वजनी उठाए नहीं जाएंगे। इतना भी नहीं हूँ, किधर आएगा, मैं टेंशन हो रही है। अरे बाबू उन्होंने जिधर मेरा ख्याल से जाना था वहीं चले गए होंगे मेरे ख्याल से। वहाँ पे मेरे ख्याल से फातिमा ने मेडिसिन लेनी थी, वो लेने चले गए। हाँ वो लेने चले गए होंगे, तो वो वरना नहीं तो वापस आ जाते। और इतनी भी मुश्किल एक काम करते हैं, मैं इधर चक्कर लगा के देख के आता हूँ आंटी को कोई वाजिब वजह ना गई हो गाड़ी। नहीं पता चले कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया मेरी, तो तुम जाओ अंदर, तुम उसके नावे के पास जाओ, मैं देख के आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। एक चीज और देखनी है, एक ये चांद एक वो चांद। ये डायलॉग पुराना हो गया। ये चांद नहीं, ये डायलॉग पुराना नहीं हो गया, ये चांद मोटा हो गया। लो जी गाइस, सीन ये है कि अरीब साहब तो भाई अपनी गाड़ी की तलाश में निकल पड़े हैं, ठीक है? बड़ा मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इकरा कवल जब बोंगे प्रैंक करती, इकरा कवल ये करती है। आप लोगों के सामने अरीब साहब ने एक प्लान जो है ना वो बनाया है कि मैं करूंगा प्रैंक, ठीक है? लेकिन आपको मैं ये एक बात बता दूं कि मैं जो हूं ना इस वक्त करने वाली हूँ अरीब साहब के साथ डबल प्रैंक। क्योंकि मैं आज सोच रही थी कि इतने दिनों से शुगर नहीं लगा, मैंने भी शुगर सोचा, देखना अरीब ने जो मुझे इतना ट्रिगर कर दिया है ना, इनके प्रैंक की जो हालत मैंने करनी है ना, ये जो प्लान बनाने ना कि इन्होंने मेरी फैमिली की असलियत सामने लेके आनी है, ये सब अब देखना, इनका सारा पोल मैं उनको बताऊंगी। मैं अपनी फैमिली को अपने साथ रलाऊंगी और फिर इनके देखना तोते उड़ाऊंगी। देखना गाइस, आपका हंस हंस के बुरा हाल ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना, फिर भाई प्रो मैक्स व्लॉगर हो और ऐसी चीजें ना सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी अरीब साहब जो है वो बाहर
सुकून मॉल मिठे चौल वॉक कर रहे हैं और बेहोश होने की प्रैक्टिस भी करा लेंगे उनसे, ठीक है, जब तक घर वाले आएंगे। लेकिन जब घर वाले आएंगे तो फिर इकरा कमल जब उनको मिलाएगी तो फिर क्या होने वाला है ये तो आप आगे आगे देखें होता है क्या। तो अभी दोस्तों जाते हैं और सारा जो हमने अपना कैमरा वगैरह प्लेस करना है वो करते हैं, लेकिन जब घर वाले आएंगे ना असल कहानी हम तब स्टार्ट करेंगे। लो जी अरीब साहब आ भी गए हैं, अब चल के जाके दोबारा दरवाजा खोलते हैं और इनको तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। चलो क्या हाल है? ठीक मैं देखने गया तुम दरवाजा बंद कर दिया। वो लोग मैंने कहा मुझे लगा आप उनको मिल गए होंगे तो आप उनके साथ ही चले गए इसलिए। वाह बड़ी तुम्हें जल्दी लगे। मैं कह रहा हूं दरवाजा बंद कर दी, नहीं जाती रहना। नहीं ऐसी बात नहीं है। ससुराल वालों की असलियत तो बाद में आएगी, पहले इकरा की असलियत सामने आई जा रही है। इकरा की असलियत आपके सामने अभी तक आई नहीं है। आप मुझे बार बार जो है ना मेरे से पंगे ना ले, मैं आपको पहले बता रही हूँ। पंगा नहीं लेना। सीन ये है कि मैं ख्याल से वो लोग निकल गए हैं, मेरे ख्याल से मेडिकल स्टोर चले गए, तब थोड़ी देर तक खुद ही आ जाएंगे। हाँ वो खुद ही आ जाएंगे, इजी हो जाए, टेंशन ना ले, फातिमा साथ है। लेकिन आप प्रैंक इकरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन करनी है अपने इंशाल्लाह। अपने बोंगे तरह एग्जीक्यूशन नहीं करनी जिस तरह अजीब करते हैं। मैं कह रही हूँ ऐसे शुगर प्रॉपर इनका शुगर लगाना आज हमने, ठीक है, मजा आएगा। ऐसे प्रॉपर ऐसा प्रैंक होगा ना कि सारी जिंदगी आप भी याद रखेंगे और वो भी याद रखेंगे, मजा आ जाएगा। शुगर लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, ठीक है, शुगर लगेगा बहुत। चलो भाई चलो। अच्छा ओके सबके साथ करना है। तुम और सिर्फ मुझे पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता। हाँ बस ठीक है, डन। राबिया से जाके मिलते हैं। राबिया से मिलवाया नहीं आपने? क्या हाल चाल? राबिया तुम तैयार हो कि अपना मुखड़ा तो दिखाओ। करने जा रही हो? नहीं मैं वैसे ही तैयार हो रही थी, मैं व्लॉग बनाने लगी। वेस्ट छोटियां पहन के फुल रेडी शेडी अच्छी लगे यार। अरीब वैसे राबिया से बात करनी थी, मैंने समझ नहीं आ रही। मैं मोटा हुई जा रहा हूं, राबिया पतली हुई जा रही है। राबिया क्या सीन है? अरीब भाई क्योंकि अब मैं इसका जवाब है, लेकिन मैं इसका जवाब ये है कि अरीब भाई आप बहुत खुश है, मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं जो खुश होता है वो मोटा हो जाता है, तो दुखी है वो पतला। मैं तो बहुत खुश हूँ यार। देखो जो ज्यादा खुश तो उसके हिसाब से डाइजेशन खड़ी हुई है ऐसे ऐसे। नहीं ये क्या ठुमका लगा रही है? ये क्या तरीका है? ये खड़ी जा रही है। ये क्या? सीधे जाके लेफ्ट ले चाय बनाओ सबको पिलाओ। सीधे जाके लेफ्ट, ये खड़ी जा रही है। नहीं क्या था? तू बदला लिया है, तू बदला लेगा। चुप कर, चाय बनाओ और सबको पिला। नहीं सीधे जाके लेफ्ट ले चाय बनाओ और सबको पिला। नहीं ये मैं बोलती है, देखिए तू सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना और सबको पिला। तू सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना और सबको पिला। ये थारी तेरे हाथ की चाय किसी ने नहीं पीनी सिवाय मेरे से। दरवाजा मैंने बंद कर दिया, राबिया उधर है। अब मुझे बताएं कि प्लान का करना क्या, एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैमरा कैसे प्लेस करना है? मेरी बात सुन, तुम्हें पता है तो बताया तो तूने, सब हॉल में बैठे होंगे ना सारे। मैं ये बाहर जाऊंगा, मैं यहाँ से कमरे से बाहर निकलूंगा, ठीक है। मैं ये जो फर्श में घूमूंगा, मेरा साथी कर बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है। और मैं फिर उस नीचे ये फर्श पे गिर जाऊंगा, ठीक है। पहले कैमरा ऐसे प्लेस करना है कि मुझे गिरने का मेरा शोर आता रहे और वो लोग भी नजर आते रहे, ठीक है। ऐसे बेसिकली करना है। जब सब आ जाएंगे हमें तब करेंगे, तब तक हमने डिस्कस नहीं करना और एक सीरियस प्रॉपर एक्टिंग करनी है। आपने एक्टिंग करनी? अरे आपकी बेहोशी पे डिपेंड करता है ना, मेरे पे क्या डिपेंड करता है? मैं तो एक्टिंग कर लूंगी, मैं कर लूंगा, तुम बोलोगे एक्टिंग करके हंसना नहीं। अच्छा आ रहे हैं। ये हमारा प्लान ना फ्लॉप नहीं होना चाहिए, फटाफट जो है ना कैमरा प्लेस कर देते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने एग्जीक्यूशन प्रॉपर करनी है, हंसी मजाक नहीं करना। नहीं करूंगी, मैं प्रॉपर एक्टिंग करूंगा, देखना। एक मिनट मुझे थोड़ा इधर बेहोश होके दिखाना कैसे होंगे, कैसे भी हो जाता थोड़ा सा तो वो मेरी एक्टिंग आमद होती है, आर्टिस्ट को आमद होती है, इस तरह नहीं होता। नहीं देखें जरा, याद नहीं है मैंने और एक दफा की थी आप लोगों की, मैंने प्रैक्टिस की थी, एक दफा गिर के तो दिखाएं जरा। ऐसे में आऊंगा। हां ठीक है। सर बहुत दर्द हो रहा है। अब यहाँ पे तो ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पे ऐसे मैं ऐसे एक प्रॉपर तरीके से होना, तो इस तरह हसीना जरा सीरियस रही, ठीक है। ये तो तूने प्लान सारा खराब कर देना। अरे आपकी एक्टिंग नहीं मुझे समझ आ रही, आपने अपनी एक्टिंग के वजह से नहीं है। यहाँ पे चेयर के अंदर फट जाऊंगा। नहीं इधर से मैं सिर्फ वहां पे करूंगा, एग्जीक्यूशन मेरी होगी परफेक्ट होगी। मैंने दिखा दिया, थोड़ा सा सैंपल दे दिया मैंने। मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ, मैं उसे जाके करूंगा। ओके वन टेक आर्टिस्ट। अब गाइस अब हम लोग जो है ना वो अपना कैमरा प्लेस करते हैं और अपनी फैमिली के आने का करते हैं वेट। गाइस मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी देर में वो लोग घर पे पहुंच जाएंगे और सीन है। अरे मुझे बताएं कि कैमरा कहाँ पे प्लेस करना है? मेरी बात सुन, कैमरा बाहर ऐसे एंगल प्लेस करी कि मैं यहाँ पे जब गिरूं तो सारे नजर आ रहे हो, मैं भी नजर आ रहा हूँ। मुझे एक बात बता, ये जो बाहर ऊपर कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी वाला कैमरा चलता है? हाँ ये चलता है, इस पे सारी फुटेज रिकॉर्ड होती है। क्यों? मेरी बात सुन, इसकी मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ताकि मैं ये हम लोग इसको व्लॉग में यूज कर लें। वो सीसीटीवी जी वो पापा से मैं ले दूंगी, वो डाउनलोड हो जाएगी फोन में, वो करवा दूंगी, ठीक है ना? वो कैमरा हो जाएगा, ये वाला कैमरा हो जाएगा, ठीक है। डन है, प्लीज ऐसे करेंगे सबका रिएक्शन आ रहा हो, ठीक है? ठीक है डन है। उनका आने से पहले सेट कर देता तक मैं उसको वीडियो वगैरह ला दूं। चलें ठीक है, आप इसका ख्याल रखें, मेरी बात सुने, आप इसका ध्यान रखें, मैं कैमरा प्लेस करती हूँ, ठीक है? तब तक वो आएंगे फिर एग्जीक्यूट करते हैं। चलो जी गाइस अब निकलते हैं यहाँ से और बाहर कैमरा प्लेस करते हैं, फटाफट अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि असल कहानी क्या है।
फिर जब कैमरा प्लेस करते हैं। लेट्स गो। चलिए जी गाइस, सीन ये है कि बाहर जो है वो मम्मा और फातिमा की, यहाँ ये तीनों बहनें बैठी हुई है मेरी। ओए एक मिनट, मेरी बात सुनो। हीरा, राबिया, बात सुन, बाहर आओ जल्दी, चुप करके बाहर आओ तो सही, बाहर आओ, बाहर आओ सब, ताकि इनको जो है ना जल्दी आओ। अस्सलामुअलैकुम। ये लोग आ भी नहीं, इधर आओ जरा, आके पहले से इंतजार किया जा रहा है मेरा, है इधर आओ जल्दी, आओ जल्दी, यहाँ इकट्ठे हो जल्दी। तुम लोगों को एक बात बतानी है, मेरी बात सुनो, अब कान खोल के मेरी बात सुनो। आपके बालों पे मकड़ी। राबिया बस कर दो। मकड़ी है क्या, हो गया, वो भी इंसान है। राबिया, मकड़ी इंसान नहीं है, मकड़ी जानवर है। मेरे पाँव पे फेंक दिया इंसान। आपके वो जानवर नहीं है, वो इंसेक्ट है। हाँ वही। बताओ क्या हुआ? मम्मा एक मिनट सुनो यार, एक मिनट सुनो, सीरियस होके सुनो। तुम लोगों के साथ ना, तुम लोगों के साथ अभी होने वाला है एक प्रैंक। अच्छा, हाँ जी ठीक है, पहले बता रही है नहीं, और ये वो प्रैंक है जो अरीब तुम लोगों के साथ करने वाला है। अच्छा, हाँ जी ठीक है, चुप चुप, आज सब लोग कमरे में सुनो। अरीब का प्रैंक तुम लोगों ने ना स्पॉइल करना है, अभी नहीं, फेल करना है। कितनी गलत बात है, आप ही बेचारे कितनी मेहनत करके आए हो। इतनी मेहनत से प्रैंक करवा। अब आपने मेरे साथ कोई प्रैंक किया, मैं भी बता दूं। ये मेरी बात तो सुनो यार, अरीब ने आप लोगों के साथ करना बेहोशी प्रैंक, तो प्रैंक उसके साथ, ये प्रैंक टू प्रैंक है, ये प्रैंक मैं करूंगी इसके साथ। नहीं सुनो मेरी बात, तुम लोगों ने नहीं, अरीब जो है ना वो बेहोश होगा, तुम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं देना, वो इसको पड़ा रहता है नहीं, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं बोलना, अच्छा बस सिंपल ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे इग्नोर करना है जैसे इस वक्त ज़ैनब हो रही इग्नोर। वो सोचेगा मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। तो मम्मा यही तो बात है मम्मा, ये आप जैसे बचपन में आप ये सुचवाने नहीं, ये सुचवाने है तो बोला क्या हमें करना था, वो फिर हम बाद में बताएंगे कि इकरा ने मेरे को नहीं, जैसे आप बचपन में एक दफा जमीन पे लेट गई थी और किसी ने देखा नहीं था उसको। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। क्या अब तो अपने एक मिनट तो अपनी कह रही हूँ कि अरीब भाई जब लेट जाएंगे, सॉरी बेहोश हो रहे होंगे ना, तो तब हम लोग साथ आएंगे, मैं कहूंगी अरीब भाई को क्या हुआ, मम्मा पापा कहेंगे पता नहीं कुछ तो हुआ होगा, ऐसे नहीं, नो रिएक्शन नहीं दो, कोई रिएक्शन नहीं, आप लोगों के प्रैंक का पता है उनको। चुप रहो। तुम लोगों ने क्या करना है कि जब वो गिर जाए तो तुम लोगों ने कोई रिएक्शन अपने अपने फोनों में लगे रहना, बस अपना अपना, ठीक है, तब तक तुम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं देना। मुझे समझ आ गया, आप लोगों ने किसी भी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं देना, ठीक है, अनलेस अनटिल जब तक वो खुद खुद ही उठ जाए और फिर आप लोगों से तो फिर शुगर लगाना है। समझ आ गई, जाके अपना सालन देख लो मम्मा, लग ही ना जाए। आप सालन रख के गए, चांद से सालन का मुखड़ा अपने बच्चों को जाके सालन समझ आ गया ना तुम लोगों को, मुझे तो समझ आ गया ना सबको। भाई आप मम्मा आप उधर से जाके सालन देखेंगे, तुम्हारे माँ का सालन ना सड़े। हाँ समझ आ गई, बस ठीक है। और किसी ने अरीब को अभी नहीं बताना, हवा भी नहीं उसको पता लगनी चाहिए कि तुम लोगों को पता है, लेकिन तुम लोगों ने इग्नोर ऐसे करना है कि उसको पता लग जाए। हम इग्नोर कर सकते हैं अगर तुम कहते हैं। क्या है, ठीक है, चलो जी। अपनी दफा ये बड़ा बनता है ना कि मैं प्रैंक जो भी करता हूँ वो प्रैंक होता है, और मेरे जो प्रैंक होते हैं वो फ्लॉप होते हैं। अभी देखना इसका जो है ना ऐसा प्रैंक फ्लॉप करूंगी ना कि याद रखेगा, ऐसा मजा आएगा ना, ऐसा शुगर लगाएंगे ना कि याद रखेगा। रेडी हो तुम लोग? चलो यार भैन छेती कर ले, तू कहीं जा रही है हम मेरे पेट से जरा हैगा वो खारिश हो रही है। चलो लेट्स गो जी गाइस। फाइनली मैंने जो है ना वो कैमरा प्लेस कर दिया, ठीक है। चलो जी गाइस, फाइनली मेरे जो है वो घर वाले सारे आ चुके थे, ये सब बैठ के कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब सीन ये है कि मैं जाकर देखती हूँ कि अरीब साहब अंदर क्या कर रहे हैं। अरीब साहब बना गया आपको क्या, हमने कोई चीज मंगवानी है, यार इकरा मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है यार। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? है ना? मुझे प्यास लगी मेरा सालन गिर गया नीचे पीछे। ये कौन नीचे मां भाई कहां गई? ए जी मंगल भावना पकड़ लिया साड़ू। ये
प्रैंक करना था। ये क्या बात की मिल रही है यार? पहले ही बता दिया था, पहले ही फूट चुका था। कोई बदला लिया है आपने आपसे प्रैंक किया। वैसे कितनी बेशर्मी वाली बात है। मैं सोच रहा हूँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं बेहोश हो गया है यार। आप बेहोश हुए ऐसे लग रहा तो धम करके की आवाज है, मेरे तो हंसी नहीं हो रही। इतनी मतलब प्रॉपर एक्टिंग की अपनी तरफ से कि मैं बेहोश हो गया। अभी न्यूज़ भी आएगा कि ज़लज़ला आया। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया किसी ने यार, सीधा बदतमीजी तो मैं हमें ऑलरेडी पता था आपके प्रैंक का। मैं प्रैंक कर रहा हूं, तुम आके तुम लोग मेरे से करी जा रही। यार मेरी बात सुने, मैंने इनको सब बता दिया था, बड़ा पंगा ले रहे थे ना मेरे साथ। प्रेम मैच जब व्लॉग का वो बनता है ना, प्रैंक करता तो प्रैंक होता है। अब देखें पंगा लिया आपने मेरे साथ, मैंने सबको रुला के आपके साथ प्रैंक किया। बताएं कैसा लगा मेरा मजाक? ये वैसे गलत बात है कि बंदा कुछ सोच के मैंने पूरी एक्टिंग करके दिमाग यूं करके साथ करके धड़म करके मैंने अपनी तरफ से कहा कि सीरियस लगे मैं गिरता उस तरह हूं, वो ऊपर से देखो मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा मुझे ये लगा कि टेबल ना हिल जाए पूरा। पानी लेने गई वाला यहाँ पे आप एक गाना धरती हिला दे, लश्कर है। लश्कर है। ये मैं बख्शूंगा नहीं, ये तुम लोगों ने किया ना मेरे साथ अपनी बात। अरे क्यों आपने बख्शना है किसी को? है मेरी बात सुने, आपकी बीवी ने आपको बख्श दिया, यही बहुत है। दोबारा बेहोश हम दोबारा अब नहीं देना रिएक्शन है। नहीं सबसे ज्यादा मजा है। यार ये वैसे नहीं, क्या कह रही हो तुम? मानो बताऊंगा तुम्हें पता नहीं। चलिए मत अपनी कोई सामने करना ना प्रैंक की हंसी की तहसी देखना जरा। नहीं कैसा लगा फिर? मेरी मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे ससुराल वालों को मेरी फिक्र है या नहीं। कितनी फिक्र है तुम लोगों को भाई? बहुत ज्यादा करती, इसलिए हम लोग अपने अपनी चीजों की परवाह करते हैं। थी हम बेसिकली, अगर आप ही ना बताती तो मैं भी हम रिएक्ट करते। आगे से कहती है ये क्या बड़ा होनी चाहिए, मेरी तमिल आती है। ये क्या बात है? आपने पीछे गिरे ना, आप भी हंसे हैं लाइट से। कोई ऐसी भी नहीं ये कैसा प्रैंक कर रहे हैं? अरे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं आपकी एक्टिंग ही नहीं ठीक थी, इसीलिए मैंने उनको बता दिया, वरना आपने सारा फंडा फोड़ देना था। बिल्कुल सही थी, तुमने ना बताया था, फिर देखते एक्शन। लेकिन वो गिरने वाला एक शॉट दोबारा अगर कर देंगे ना तो मेरे ब्लॉग को 4 लग जाएंगे। मेरी सारी एनर्जी सारी खत्म कर दी है। 2 बार ज़लज़ले की न्यूज़ आ जाएगी। बात कर रहे हैं इसकी है। मजा आया फिर। 6.7 पता है मुझे क्या कहते हैं इकरा, सबको किसी को पता ना चले, कैमरा प्लेस कर दो अंदर। मैंने कहा अरे किसी को पता ना चलेगा। इसको तो मैं बताऊंगा ना बाद में। आईना करी हम से मिलके कोई प्रैंक आपके साथ मिलके मैं नहीं। हाँ, आपको बोलने से पहले, मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था, ठीक है ना? बड़े आए थे, मैं भी होश हो जाऊंगा तो रिएक्ट देना। मेरी तो हंसी निकल गई एकदम जब आप गिरे। अल्लाह की कसम। एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। ओह माय गॉड, इमरजेंसी हॉस्पिटल। वो ना डर गई हो यार, उसको तो देख। हाँ, अनाविया को देखो, गिरा बहुत जोर से। पता लगा। तुम्हें अरे यार मेरी बात सुने, माफी दे दें। माफी दूंगा तो बताऊंगा। माफी दे दे हैं, देख लें। सॉरी ठीक है, लेकिन मजा आया। मजा आया। तुम लोग आया, मुझे तो नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ ये क्या बदतमीजी है मेरे साथ गाने हैं। मेरी माँ की हांडी जल रही थी, असल टेंशन उनको नहीं। यहाँ से दस्ती उठ के किचन में गई है। आपने उनको हांडी की टेंशन थी, मेरी टेंशन नहीं थी। उनको पता था इसलिए। अरे पता है वो पहले यही कहती थी मेरे से नहीं होना, वो बेचारा सोचेगा हमें उसकी फिक्र ही नहीं है। मैंने कहा अब तो सोचने लगेगा, आपको पता है ब्लॉग देखेगा तो वो ज्यादा सोचेगा। मजा आया फिर। गलत बात है। गलत नहीं, सही बात है गाइस। अगर आप लोगों को भी मजा आया ना तो कमेंट लाजमी करिएगा, और इस तरह के मजेदार की चीजें जो है ना आप लोगों के लिए अच्छे व्लॉग देकर आती रहूंगी, क्योंकि आपकी दी प्रो मैक्स व्लॉगर अपने प्रो मैक्स अवतार में आ चुकी है, ठीक है जी। तो थोड़ी हांडी तो नहीं लगी थले? नहीं, देख के आई हूँ। तो हांडी की ज्यादा टेंशन थी ना, दिमाग की नहीं थी, है ना? मुझे भागने दे अपना सालन। मम्मा को ना जब बाहर आई ना, मैं सारा प्लान मम्मा को बता रही हूँ कि मम्मा आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करना फलाना। तो मैं तो मैं चली जाऊँ जाके अपना सालन, इधर भी सालन, मम्मा आपका सालन। इन टाइम सालन जाके देखा, नहीं तो गल जाना था ज्यादा। पीछे तुम्हारे अरीब फिर रहा है। मिमिक्री करी थी आपकी मेरी। ठीक है। प्रैंक तो बड़ा मजे का हो गया, दिल खुश और दिल गार्डन हो गया। ऐसे दगाबाजी की है ना, मैं याद रखूंगा, ठीक है? पूरा प्रैंक मेरे साथ प्लान करके मैंने कहा प्रो मैक्स मैंने प्लान करना है, और तुमने मेरे साथ आगे उनके साथ मिल गई ना, सबके साथ जाके। इसका बदला लेगा अरीब, इसका बदला लेगा, याद रखिएगा गाइस, इसका बदला लूंगा। हाँ, फिर मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लूंगी, ऐसे ही फ्लेक्स मारती हूँ मैं अपनी चीजों। फिर जुगाड़ लगे होते ऐसे करके बैठी होती, याद है ना? बस कर दे बस अभी आप निकलने लगे हैं। ओके, टेक केयर। थैंक यू सो मच आने के थैंक लिए। यू सो मच, बताऊंगा मैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। 2 दिन बाद आ रहे हैं ना, लड़के गए थे मेरे से, इसीलिए 2 दिन बाद आ रहे हैं। इसका बदला लूंगा, बताऊंगा तुम्हें। बदला लेंगे? हाँ जी, चलो ठीक है, इजाजत है आपको, इजाजत जो दिल करे करना, ठीक है ना? धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखना, फिर होती है इंशाल्लाह मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अभी करते हैं अरीब को बाय बाय।
चलो भाई आप लोगों को जरा दिखाती हूँ कि आज मेरी अम्मा ने बनाया कौन सा सालन था जिसके पीछे हर टाइम पड़ी हुई थी कि भाई ओए होए होए मम्मा ने बनाया भाई कद्दू गोश्त, ठीक है, कद्दू और मटन। खुशबू से दिल चाह रहा है फटाफट खाना खा लूं यार, जल्दी से बाजी खाना दे दें, दिल कर रहा है कि फटाफट खाना खाना शुरू कर दूं। भाई खाना खाना है, साथ में मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खाऊं मैंगो। ले मेरी माँ ने ना ओए होए 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 अम्ब करके रखे हुए ने फ्रीज, अल्लाह की कसम ये सोटा डंडा लग रहा है बाजी, ये तो मुझे लग रहा है खाया भी नहीं जाएगा मेरे से। इसको जो है ना पानी में भिगो के बहाल किया जाएगा। मम्मा ने सारे मैंगो जो है ना इस तरह फ्रीज करके स्टोर करके रखे हुए हैं, इसको अब सेट करके रखते हैं और ताकि नरम और फिर हम इसको खाएं। A few moments later. तो जी भाई खाना शाना मैंने खा लिया था। अब सीन ये है कि व्लॉग को एंड करना है क्योंकि मेरी बेटी के सोने का टाइम हो गया है और मुझको जो है ना वो मेरी ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का प्रैंक बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अरीब के साथ जो प्रैंक में प्रैंक हुआ ना इसका मुझे बड़ा मजा है, आप लोगों को आया हो मजा तो मुझे पता है कि भैया आपका खाने का मजा दुबाला हो जाएगा। खैर अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे अच्छे आइडियाज आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी देने हैं क्योंकि अब मैं आप लोगों के आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।